हमें उन रूरल एरियाज़ में जाकर भी काम करना चाहिए और कैंप्स यूजुअली लगते हैं, डॉक्टर्स कैंप में भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और कैंप बढ़ाने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा टोने टोटके जो होते हैं उनकी तरफ ना जाके मेडिसिन पर ज़्यादा विश्वास करें। तो एजुकेशन टैक्स लगता है वो डिक्रीज़ होना चाहिए और जो भी स्टूडेंट लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है कि यहाँ पे कोई भी लड़की प्रोटेक्टिव फील नहीं करती। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़ हमें कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है, रेप केस सुनने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत हमसे ज़्यादा है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे को लगता है कि उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए क्योंकि कल को वही यूथ बनेंगे। यहाँ पे कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की होनी चाहिए, साथ ही साथ में जितना कनेक्टिविटी और जितना हम बोल सकते हैं रेलवे नेटवर्क को जितना हम लोग ब्रॉड कर सके, ब्रॉड में बढ़ा सके, बेटर हो रहेगा, ताकि इससे एक तो टूरिज्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। केंद्रीय बजट का पिटारा जल्द ही खुलने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी जनता में इस बजट को लेकर उत्सुकता तो है ही, साथ साथ उम्मीदें भी हैं कि इस बार जो बजट आएगा वो उन्हें कितना फ़ायदा देके जाएगा। और इस वक्त हम श्री गंगानगर के टांडिया यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जो कि राजस्थान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मानी जाती हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, इस बजट में ऐसा क्या नया है जो इनको फ़ायदा देके जाए। फैसिलिटीज़ कई गाँवों में अभी भी नहीं पहुँची है। अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती है तो आम जनता को फ़ायदा मिलेगा, आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है जैसे रूरल एरियाज़ में, लेकिन इतना डेवलप नहीं है उधर। तो हम डॉक्टर्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ वो ग्रैब करनी चाहिए, कुछ डॉक्टर्स ग्रैब करते हैं, कुछ डॉक्टर्स इसलिए पीछे रह जाते हैं कि ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है। लेकिन ऐसा सोचे बिना हमें उन रूरल एरियाज़ में जाकर भी काम करना चाहिए और कैंप्स यूजुअली लगते हैं, डॉक्टर्स कैंप में भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और कैंप बढ़ाने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा टोने टोटके जो होते हैं उनकी तरफ ना जाके मेडिसिन पर ज़्यादा विश्वास करें। स्टूडेंट के नाते सही, एक गर्ल के नाते, दोनों में बताएं क्या होना चाहिए बजट में। एज अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एजुकेशन टैक्स लगता है वो डिक्रीज़ होना चाहिए और जो भी स्टूडेंट लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ सकें। और एज अ गर्ल आई फील दैट हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए सो दैट वी कैन फील दैट वी आर सिक्योर। और जितनी भी मतलब मेजर प्रॉब्लम्स होती है, एक तो स्पीक अप करना चाहिए, बहुत से लोग बोलते नहीं हैं, हमें बोलना चाहिए। एंड एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा और लोन्स डिक्रीज होंगे तो बेटरमेंट रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हर बार मांग उठती है, क्या कहेंगे इस बार आप, कुछ होना चाहिए बजट में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है कि यहाँ पे कोई भी लड़की प्रोटेक्टिव फील नहीं करती। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़ हमें कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है, रेप केस सुनने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। कॉलेज लाइफ के लिए तो बजट की चलो होनी चाहिए, लगता नहीं कहीं ना कहीं ये बेसिक जो है अपना जो आधार है स्कूल लाइफ, कहीं से भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो ताकि सारे रास्ते आराम से खुल से जाए। स्कूल लाइफ में उनको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जैसे हम स्कूल में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि यूथ है, यूथ पे करते रहो, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत हमसे ज़्यादा है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो मेरे को लगता है कि उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए क्योंकि कल को वही यूथ बनेंगे, जो असली यूथ तो वही है। अगर उनको इतनी छोटी उम्र में हम नॉलेज देंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर अपने कंपैरिजन करें किसी फॉरेन कंट्रीज़ के जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया से कंपैरिजन करके यहाँ लगता नहीं थ्योरिकल ज़्यादा हो रहा है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। बिल्कुल इसका फ़र्क है। जैसे बाहर की कंट्रीज है उनमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ यहाँ की जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उनमें फ़र्क है, स्कॉलरशिप जो है उतनी प्रोवाइड नहीं करी जा रही जितनी सीटें हर साल बढ़ जाती हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो प्रैक्टिकली ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, कुछ होना चाहिए और क्या होना चाहिए? सर स्कॉलरशिप्स तो बढ़ानी चाहिए इंडीड, बट हमें ना उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो खुद के लिए खुद जॉब्स क्रिएट कर सकें। उनको इतना सक्षम बनाना चाहिए, उनको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए। थ्योरी की वजह से वो लोग एक्सेल नहीं कर पाते प्रैक्टिकल फील्ड में, असली फील्ड में। तो जो स्कूल की पढ़ाई है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। आप किसी और शहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं? जी हाँ। क्या लगता है आपकी जो कनेक्टिविटीज़ है आपकी सिटी से, यहाँ की कुछ होना चाहिए इसमें बजट में? जी हाँ, मैं एक्चुअली जयपुर से आया हुआ हूँ और गंगानगर में पढ़ाई कर रहा हूँ।
यहाँ पे कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की होनी चाहिए, साथ ही साथ में जितना कनेक्टिविटी और जितना हम बोल सकते हैं रेलवे नेटवर्क को जितना हम लोग ब्रॉड कर सके, ब्रॉड में बढ़ा सके, बेटर हो रहेगा। ताकि इससे एक तो टूरिज्म का इंक्रीमेंट होगा, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें बजट की, तो बजट्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिसर्च पे, खुद की जिसे बोलते हैं अपना खुद का डेवलपमेंट, इंडिजिनस एक्टिविटीज़ पे हम लोग अगर डेवलप करें तो बेहतर वो रहेगा। आप यहाँ पर स्टडी करने के बाद निश्चित तौर पर कोई अपना या तो आप जॉब करेंगे या फिर अपना खुद का कुछ करेंगे, हॉस्पिटल करेंगे, तो लगता नहीं कुछ और भी आसान होना चाहिए आपके लिए, जो सारी फॉर्मेलिटी है। एज अ डॉक्टर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सबके सब बाहर चले जाते हैं, सब फॉरेन जाना प्रेफर करते हैं, पर उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे कनेक्टिविटी सब कुछ अच्छी मिलती है, हमें वैल्यू मिलती है एज अ डॉक्टर। इंडिया में डॉक्टर की बात बहुत बड़ी चीज़ है, हमें डॉक्टर को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, पर उसको एक्चुअली माना नहीं जाता। बाहर उस चीज़ को हमें पेमेंट भी अच्छी दी जाती है, और इसलिए हम बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमें पे स्किल्स हमारी बढ़ाया जाए और हमें जो एक्चुअली हम रेपुटेशन डिजर्व करते हैं वो हमें दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अस्पतालों में मिसबिहेविंग की घटनाएं भी होती रहती हैं डॉक्टर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा होती है आजकल, तो आए दिन कोई मारने चला आता है डॉक्टर्स को, तो ये चीज़ गलत होती है। एक हमें भी कोई एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि सिक्योरिटी हमें भी पता होनी चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी है, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं, पेपर्स में भी आता है कि आजकल इस डॉक्टर ने, इस मरीज़ ने इस डॉक्टर को मार दिया सिर्फ कुछ ना बताने के कारण। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है, जिससे हम खुद इनसिक्योर हो जाते हैं और हम इधर नहीं काम करना चाहते। हम क्यों काम करें जब हमें कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही है, तो हम क्यों काम करेंगे इधर। तो फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिटरेसी बढ़नी चाहिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, एक बेसिक प्रोटोकॉल जो होता है, कोई एथिक्स हो गए काम करने के, तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए पेशेंट में भी और डॉक्टर में भी, तो ये फ़र्क होना चाहिए। ये सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए डॉक्टर्स को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग इफ कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिया तो लोग डॉक्टर को मारने पे आ जाते हैं, तो डॉक्टर को एक प्रोटेक्टिव और इंश्योरेंस और चाहिए। बिल्कुल। आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं बजट आने वाला है? हाँ, रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट को डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जो WHO के हिसाब से बहुत कम जा रहा है, और बहुत सारी वो योजना बनानी चाहिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना, जिसमें से 5 लाख से इंक्रीज़ कर दिए 7.5 लाख पर फैमिली, और सारी बहुत योजना है जो बढ़ानी चाहिए ऐसी। जी, बजट आने वाला है बहुत जल्दी। एज ए स्टूडेंट आपकी क्या उम्मीदें हैं, सरकार को आपके लिए क्या कुछ करना चाहिए इस बजट? जैसे हमारे डिपार्टमेंट में जैसे हम डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो ये होना है कि जो डिजिटलाइजेशन है उसको ज़्यादा करेंगे। बजट में इस बार पिछले साल कंपेयर में 33% ग्रोथ हुई होने की बात हो रही है, तो अगर वो कर देते हैं तो डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि मेरा ये भी कहना है कि जो स्किल बेस्ड लर्निंग होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग एम्पावरमेंट खुद के दम पे कोई काम करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाए। बिल्कुल। एक सवाल आपसे करूंगा, ये तो चलिए आपकी बात होगी, अपने भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हैं। गंगानगर जो है सरहदी जिला है, गंगानगर से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, अगर ये बॉर्डर भी खोल दिया जाए बिजनेस के तौर पर जो व्यापार के लिए, तो क्या लगता है फ़ायदा होगा सभी को? अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ में अपने को ये ध्यान रखना होगा कि पहले सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं हो, तो हमें थोड़ा सा अपने आर्मीज़ और CISF और बाकी जो फोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस लगेंगी। साथ ही साथ में हमें ये एज अ टूरिज़्म को लेके बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, कि जैसे कि हमारे अमृतसर में टाई बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक बॉर्डर रख के उसको परेड हम लोग कर सकते हैं, और दैट इज़ फॉर अ पॉइंट ऑफ टूरिज़्म दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ श्री गंगानगर के टाटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बेबाकी से अपने जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को जताया। वैसे में देखना होगा कि जब ये बजट का पिटारा खुलेगा तो वो बजट जो वित्त मंत्री हैं जो बजट पेश करेंगी, तो इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती हैं। श्री गंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूं राजस्थान।